हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो समाप्त हुआ। क्या टॉपिक चल रहा था? सर्वसंख्याएं तथा गुणनखंड। ठीक है, उस पर कई वीडियो बनाए गए हैं विस्तृत में, उसको आप देखिए और उसको समझिए। ठीक है, अब हमारा न्यू टॉपिक है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। अब हम सांख्यिकी के बारे में जानेंगे कि सांख्यिकी होता क्या है और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये भी टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए जानते हैं सांख्यिकी क्या होता है। ठीक है, सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से बना है। सांख्यिकी शब्द जो है वो क्या है, लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से बना है, जिसका अर्थ होता है दशा या स्थिति। ठीक है, किसी वस्तु अथवा परिघटना के बाद में मान या आंकड़ों के समूहों का विश्लेषण करने की विधि को सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। किसी वस्तु या परिघटना के बाद मान या आंकड़ों प्राप्त मान या आंकड़ों के विश्लेषण करने की विधि को ही क्या बोलते हैं, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जैसे कोई घटना हुई या कोई वस्तु है, उसके बारे में प्राप्त मान या आंकड़े का जब हम विश्लेषण करते हैं फिर फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं, वही क्या कहलाता है, उसका सांख्यिकी। इसी विधि को, विश्लेषण करने की विधि को ही क्या बोलते हैं, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण ये क्या है, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक आंकड़े। उसी में एक है कच्चे आंकड़े। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े क्या होता है, किसी व्यक्ति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त मान या आंकड़े क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त। ठीक, और द्वितीयक आंकड़े क्या है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त मान या आंकड़े जब शोधकर्ताओं द्वारा आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग किए जाते हैं तो उन आंकड़ों को क्या बोलते हैं, द्वितीयक आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त आंकड़े शोधकर्ताओं द्वारा आवश्यकता पड़ने पर क्या प्रयोग किए जाते हैं, इन आंकड़ों को कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। कच्चे आंकड़े क्या कहते हैं, जब मूल तरीके से, ठीक है, जब मूल तरीके से आगमन आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कच्चे आंकड़े बोलते हैं। मूल तरीके से आकलन करके प्राप्त आंकड़े, मूल तरीके से आकलन करके प्राप्त मान या आंकड़े क्या कहलाते हैं, कच्चे आंकड़े। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट। ठीक है, और आर्थिक, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक पत्रिकाएं, ये सब क्या है, आंकड़े हैं। ठीक है, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े, संयुक्त राष्ट्र, ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित आंकड़े। तो अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक फैक्ट्री में 20 कर्मचारियों के प्रतिदिन की आय नीचे दी गई है, बारंबारता सारणी बनाइए। क्या कह रहा है, 20 कर्मचारियों की क्या दिया है, प्रतिदिन की आय दी है। 20 कर्मचारियों के प्रतिदिन की आय दी है, कह रहा है इसकी बारंबारता सारणी बनाइए। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें क्या बहुत ज्यादा मजदूर है, उसमें वर्क कर रहे हैं, तो उनके प्रतिदिन की आय या मंथली आय का हिसाब रखने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, डाटा की। ठीक, मतलब एक ऐसा संचित डाटा जिसमें ब्यौरा जिसको बोलते हैं, उसमें हम क्या करें, सर्व कर्मचारियों का डिटेल उसमें भर सकें और उनके प्रतिदिन की आय या मासिक आय की गणना हम कर सकें। ठीक है, तो उस संचित आंकड़े को बनाने के लिए आइए जानते हैं कैसे वो बनता है। तो उसी को कह रहा है कि बारंबारता सारणी बनाइए। तो 20 कर्मचारियों का दिया है, ठीक है, 20 कर्मचारी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। जो आंकड़े हमें प्राप्त हैं 20 मजदूरों के प्रतिदिन के आय की, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आइए इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, इसे हटाते हैं।
आरोही क्रम। आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित कर लीजिए। ठीक, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो जो सबसे छोटा है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो 25 को सबसे पहले लिख दीजिए। ठीक, 25 हो गया, कामा। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसके बाद कौन सा आएगा, 30। 30, ठीक, 30 है। 25 दो जगह था, हमने 25 को लिखा, फिर 30 दो जगह है, हमने 30 को लिखा। ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए 30 के बाद 35 है। 35, तो 35 लिखिए। 35, 35, एक यहां है और एक यहां है और नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद 35 के बाद 36 यहां पे है। 36 और देखिए कहीं है, ये एक 36 है। 36 को हमने लिखा, और कहीं देखिए 36 और नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 36 के बाद 38, इसको लिख लीजिए। 38 हो गया हमारा। ठीक, और कौन बचा, 38 के बाद 39। 39 और देखिए कहीं है, 39। 39 और कहीं नहीं है। ठीक, 39 भी हो गया हमारा। अब 39 के बाद किसका नंबर आता है, 40। 40 देखिए कहाँ कहाँ है, 40 यहाँ पे है और ये 40 हो गया और 40 नहीं है। ठीक, 40 के बाद 42। 42, 42 हो गया और ये 42 हो गया। एक ये हुआ और एक ये हो गया, और कहीं है नहीं। अब उसके बाद किसका नंबर आता है, 42 के बाद 46। 42 के बाद एक है हमारा 45। 45 को लिख लीजिए, ये हो गया। अब कौन बचा, 46। एक ये है 46 और एक ये 46, दो बार है तो लिख लीजिए 46 का 46। ठीक, और क्या बच रहा है, और क्या बच रहा है, 46 हो गया। उसके बाद किसका नंबर आएगा, 46 हो गया। अब किसका नंबर आएगा, 46 के बाद 46 के बाद 50 आएगा। ठीक है, 50 लिख लीजिए। अब कौन बचा, 50 के बाद 50 यहाँ है, इसको भी लिखिए। 50 दो बार था, हमने 50 को दो बार लिखा। अब 50 के बाद और कौन है, 50। 50 के बाद ये आ गया हमारा 55। ठीक, तो 55 लिख दीजिए। 55 यहाँ है और 55 और कहाँ है, 55 एक बार है, तो 55 हो गया। और क्या बच रहा है, 55 के बाद 60। 55 के बाद और कुछ है, 55 के बाद सीधा 60 है। ठीक, ये 60 हो गया। इधर सबका हो गया, सब हो गया, इधर इधर हो गया, इधर हो गया। क्या बचा, 47। 47 को कहीं लिखा गया, 47 नहीं लिखा गया, तो 47 को यहां लिख दीजिए। 46 दो बार है, फिर 47 है और उसके बाद क्या था, 47 के बाद 47 के बाद 48 था। 48 कितनी बार है, 47 फिर
हमने क्या किया, ये हमारा दिया था, हमने इसको क्या किया, आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, अब इसकी बारंबारता बनानी है, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसे। तो आप एक तरफ लिखेंगे आय, ठीक, आय लिखेंगे, और फिर लिखेंगे टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, और फिर है कर्मचारियों की आय। ठीक है, कर्मचारियों कर्मचारियों की बारंबारता। एक में है कर्मचारियों की बारंबारता और एक में हमें लिखना है कर्मचारी। ठीक, तो लिखते हैं इसको, कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए 25 लिखिए, और फिर 30, 25 हो गया, उसके बाद 30 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 38 हो गया, फिर 39 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 42 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, और ये 60 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए बन गया। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या करिए, अब देखिए 25 कितनी बार है, एक दो, दो बार है, तो बारंबारता कितनी हो गई, 2 गई। 30 कितनी बार, 2 बार है, तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई, 2 गई। 35 है, 35 कितनी बार है, एक दो, 2 बार है, इसकी भी 2 हो गई। 36 कितनी बार है, 1 बार है। 38 कितनी बार है, 1 बार है। 39 कितनी बार है, 1 बार है। 40 कितनी बार है, 1 बार है। 42 कितनी बार है, 2 बार है। फिर 45 कितनी बार है, 1 बार है। 46 कितना बार है, 2 बार है। 47 1 बार है। 50 2 बार है। 55 1 बार है। 60 1 बार। तो इसकी हमने बारंबारता लिख लिया। ठीक है, अब कोई कहे कि 25 आय वाले की बारंबारता कितनी है, कर्मचारी होती, 2। 30 वाले की, 30 आय वाले की 2। 35 की 2। 36 की 1। 38 की 1। 39 की 1। 40 की 1। 42 की 2। और 45 की बारंबारता 1। 46 की बारंबारता 2। 47 की बारंबारता 1। 50 की बारंबारता 2। 55 की बारंबारता 1 और 60 वाली की बारंबारता 1। ठीक, अब इसे हमें टैली चिन्ह से दिखाना, तो इसको कैसे दिखाते हैं, देखिए 2 बार है तो क्या है, इसको 2 रोमन अंक लिख दीजिए। ठीक है, फिर 2 है, फिर ऐसे 2 लाइन कर दीजिए। फिर 2 है, फिर 2। 1 है तो 1। 1 है तो 1। 1 है तो 1 और 1 है तो 1। कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार 1 1 है। फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ये हमने इसको टैली चिन्ह से दिखा दिया। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से 25 आय वाली की बारंबारता कितनी की है, 2 है कर्मचारियों की बारंबारता, 30 वाली की 2, ऐसे 35 की 2, और इसको टैली चिन्ह से ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं उसको कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारा, निम्न आंकड़ों में कक्षा 6 के प्रत्येक छात्र द्वारा भोजनालय में एक दिन में खर्च किया गया धन ये दिया है और कह रहा है उपयुक्त आंकड़ों से बारंबारता सारणी बनाए। हमें क्या बनाना है, बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं बारंबारता सारणी। तो यहां खर्च लिखेंगे, फिर उसके बाद टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, और दूसरे में बारंबारता। दूसरे में क्या लिखना है, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। अब इसमें छाटिए, देखिए सबसे छोटा कौन है, 4 है। देखिए 4 कहाँ कहाँ है, एक, दो, तीन, चार, 5 और 6। 4 लिखिए, और इसके बारे में वार्ता कितनी बार आया, 6 बार आया है, तो क्या लिख देंगे, 6। ठीक है, आप देखिए उसके बाद ये 6, 6 कहाँ कहाँ है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। कितनी बार है, 7 बार है, तो इसको लिख लीजिए। और कहीं है, ध्यान से देखिए, यहां है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार है। तो 6 हमारे कितनी बार है, 8 बार। इसकी बारंबारता 6 की बारंबारता कितनी, 8। ठीक, ऐसे और देखिए 6 के बाद 8 की देख लीजिए, 8 एक है, 2, 2, 2, 2 हो गया, 2 के बाद ये 3 और ये 4, कितना है, 4, यहाँ पे 4। ठीक, 4 बार हो गया। ऐसे 10 की देख लीजिए, 10, 10 कहाँ कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी बार है, 7 बार है। तो इसकी बारंबारता कितनी होगी, 7 होगी। 10 की कितनी होगी, 7। 12 की देखिए, 12 की 1, 2, 3, 4, 12 की कितनी है, 4। 12 की कितनी है, 4। अब ऐसे 12 के बाद कौन सा आएगा, 12 के बाद 14, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार। कितनी बार है, 5 बार। 14 कितनी बार है, 5 बार है। ऐसे, और उसके बाद 14 के बाद कौन है, 14 के बाद हमारा आता है 16, 1, फिर यहाँ पे 2 हो गया, 2, 16 कितनी बार आया है, 16 आया है 2 बार, तो 16 का लिखेंगे 2। ठीक, ये हो गया।
और 16 के बाद कौन किसका नंबर आएगा? 16। 16 के बाद 18 देखिए, 1 2, 18 कितनी बार है? 2 बार है। 18 है 2 बार। 18 के बाद किसका नंबर आएगा? 18 के बाद देखिए, 18 के बाद कौन बच रहा है? 1, 20, 20 और कहाँ है 20? एक यहाँ, ठीक। कितना है? 2 है। 20 कितनी है? 20 का 2, ठीक। 20 का कितना है? 2। ये 4 का हो गया, 4 का हो गया, ये 6 का हो गया, ये 8 का हो गया, ये 10 का हो गया, ये 12 का हो गया, ये 14 का हो गया और ये 16 का हो गया। चौदह का 5, ठीक। 16 का ये इसमें लिखा जाएगा और ये है 18 का और ये 20 का, ठीक। तो 16 का कितना आया था? 2 आया था, ठीक। 2 2 आया था। अब देखिए, अब देखिए 4 की 4 खर्ची, ये जो 4 धन है, ठीक, एक दिन में, तो 4 खर्च वाले की बारंबार कितना है? 6 है। 6 की 8 है, 8 की 4 है, 10 की बारंबारता 7 है, 12 की बारंबारता 4 है, 14 की बारंबारता 5 है, 16 की बारंबारता 2 है, 18 की बारंबारता 2 है, 20 की बारंबारता 2 है, ठीक है। अब इसे हमें टैली चिन्ह से लिखना है। कैसे लिखना है? टैली चिन्ह से। अब हमें कितना लिखना है? 6 लिखना है। कितना लिखना है? 6। 4 की बारंबारता कितनी आई है? 6 आई है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे 4 लाइन आप खींच देंगे, ठीक है। और यहां से एक ऐसे और एक इधर, तो कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं? 1 2 3 4 और एक ये 5 और एक ये 6, ये हो गया इसका। 6 का 8 लिखना है, तो ये हो गया 5, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 एक 5 और 1 2 3 3 और, ठीक। तो कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसे 8 का 4 है, तो इसमें क्या 4 लाइन ऐसे कर दो, 4 हो गया। 10 का 7 है, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और 1 2 2, ये 7 हो गया। ऐसे 10 का 4 है, तो 12 का कितना? 4 है, तो ये हो गया 12 का। 14 का 5 है, तो ये हो गया इसका 5। 16 का 2 है, 2। 18 का 2 है, 2। 20 का 2 है, 2, ठीक। इस तरीके से इसको हमने क्या किया? टैली चिन्ह में व्यवस्थित कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा। 5 को दिखाते हैं, 4 लाइन ऐसे खींचेंगे और एक ऐसे तिरछी खींच देंगे, ये 5 हो जाएगा। और एक और दिखाना था तो 6 हो गया। फिर 8 दिखाना था तो 4 ऐसे, एक ये 5 हो गया और 5 3 8 हो गया। 4 दिखाना तो 4 लाइन। 7 दिखाना तो 5 4 ये और एक 5 और 2 ये 7। 4 दिखाना था तो इस 4 लाइन। 5 दिखाना था 4 ये खड़ी लाइन और एक ऐसे तिरछी 5, 2 2 लाइन, 2 2 लाइन और फिर ऐसे, ठीक है। ये हमारा हो गया टैली चिन्ह। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा क्या था? सांख्यिकी का परिचय था, यानी स्टार्टिंग उसका था। अब हमें क्या पढ़ना है? समांतर माध्य, ठीक। बारंबारता आपको पता ही हो गया कि बारंबारता क्या, जो जितनी बार आता है वही उसकी क्या होती है? बारंबारता होती है, ठीक है। तो कोई कलेक्शन दिया रहेगा, उसमें बारंबारता कैसे देखेंगे, फिर इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे? समांतर माध्य और समांतर माध्य यानी माध्य, मीन, ठीक, और माध्यिका, उसके बाद बारंबारता, ये चलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।